नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के झंझारपुर में अमित शाह की जोरदार और बड़ी बड़ी विशाल रैली थी। उस रैली में बिहार सरकार पर अमित शाह ने प्रहार किया, मुद्दा उठाया अपराध का, मुद्दा अमित शाह ने उठाया जंगल राज का। और जब मुद्दा उठाया तो उन्होंने ये सब कहा कि देखिए ये जो बिहार में हो रहा है, अब इसमें जनता अब जो है उसका मूड क्या है। तो जनता का मूड है कि यहां जो है अब जंगल राज है, इसको उखाड़ फेंकना है, क्योंकि लालू यादव एक्टिव हो गए हैं, नीतीश कुमार क्योंकि इनएक्टिव हो गए हैं। इस पर पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा और नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि भाई अमित शाह जो बोल रहे हैं आपका इस पर क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए अमित शाह को कुछ पता है नहीं और वो कहते हैं ऐसे लोगों की बात का मैं ध्यान नहीं देता। लेकिन नीतीश कुमार का एक बयान इंडिया अलायंस के उस घोषणा पर आया जो उन्होंने 14 पत्रकारों की सूची जारी की थी और उन्होंने कहा कि हम पत्रकारों का बहिष्कार करेंगे। इसको लेकर के जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपको ये आप इस पर क्या कहेंगे कि पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है और ये 14 लिस्ट जारी की गई है, तो उन्होंने कहा देखिए मुझे तो पता है नहीं कि इस तरह की कोई सूची जारी की गई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है। पत्रकारों को आजादी है, अपनी बात कहने का अधिकार है और मैं पत्रकारों के साथ हूं। यह बयान जो दिया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंडिया अलायंस में आखिरकार अब चल क्या रहा है। आप यदि देखेंगे कि नीतीश कुमार को जब से ये झटका लगा है कि बिहार में जो इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई थी उसमें नीतीश कुमार को अलग थलग कर दिया, लालू प्रसाद यादव आगे, फिर राहुल गांधी को दूल्हा बना दिया और राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो चीजें सामने आ गई। उसके बाद नीतीश कुमार उखड़े उखड़े से नजर आए। नीतीश बाबू ने उसके बाद एनडीए में शामिल होने के लिए प्रयास तेज किए, लेकिन वहां से अमित शाह की पूरी नाराजगी हो गई और अमित शाह ने पूरा मना कर दिया क्लियर, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए हमने हमारी ज्यादा सीट होने के बावजूद भी जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था उस समय हमारे कार्यकर्ता नाराज हुए थे, हमने उनकी उपेक्षा की, उनकी बात नहीं सुनी, उनका मन मारा और नीतीश कुमार को सीएम बनाया। ऐसा व्यक्ति यदि हमारे साथ धोखा करता है तो उस पर हम कभी भरोसा नहीं करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि भाई अब इंडिया अलायंस में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, एनडीए वापस ले नहीं रहा है, तो अब करें तो करें क्या। और इसीलिए नीतीश बाबू उखड़े उखड़े नजर आते हैं, समझ आता नहीं है क्या कहना है। तो अमित शाह की रैली पर उन्होंने कह दिया मैं ऐसे फालतू लोगों की बात पे ध्यान नहीं देता हूं, और वो उसे फालतू का आदमी बता रहे हैं जो कि देश का गृह मंत्री है। उनकी बात का जवाब देने के बजाय कह रहे उनको नीतीश को पता ही क्या है, वो कह रहे अमित शाह को पता ही क्या है, बिहार में तो बहुत विकास हुआ है। भैया जनता ने देखा है कैसा विकास हुआ, पुल गिर गया, हवा में गिर गया, फिर पानी में गिर गया। और जो आप पत्रकारों की बात कर रहे हो कि पत्रकारों को बोलने की आजादी है, मनीष कश्यप का केस आप ही के यहां दर्ज हुआ। क्या आपको पता नहीं है कि मनीष कश्यप पे केवल इसलिए केस कर दिया गया, धाराएं पता नहीं क्या क्या लगाई हैं, वो तो सब जानते हैं हथकंडे, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि बिहार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था वो। तो कुल मिलाकर के ये जो बयान आया है इससे एक बात तो साफ हो रही है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में कम से कम अब अलग थलग होने की बात चल रही है। और मैं फिर से एक बार वही दोहराऊंगा जो मैंने पहले कहा है कि अब नीतीश कुमार को यह दिख गया कि जब यहां कोई वैल्यू बची नहीं है, यहां तो दूल्हा एक ही है जिसको लालू प्रसाद यादव भी दूल्हा बनाने के चक्कर में है, वो है राहुल गांधी। तुम्हारी कोई पूछ नहीं है, ना कोई तुमसे पूछ के फैसले करते हैं, और इसलिए ये जो पत्रकारों के बहिष्कार का फैसला है ये भी अलायंस में ले लिया गया, आपसे पूछा नहीं गया। ऐसा ही कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है। तो भाई जब इनको पता ही नहीं है और कोई इनसे पूछता नहीं है तो अब नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तो एक रास्ता है, क्योंकि ये रास्ते में से रास्ते निकालते हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा तो लालू जी का साथ ले लिया, इसीलिए लिया इनको लगता है प्रधानमंत्री लालू जी ही बना सकते हैं। और लालू जी एक्टिव हो गए, जेल से छूट के आ गए, जमानत पर आ गए, फिट हो गए, तो उन्होंने कहा अब जब मैं फिट हो ही गया हूं तो फिर नीतीश का सहारा क्यों लूं। नीतीश को इस्तेमाल किया, बेटे को डिप्टी सीएम बनाया, अब बेटे को ही सीएम बनाने की बात करेंगे और राहुल गांधी से पीएम बनाने की बात पे समझौता कर लेंगे। तो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर दिया। अब नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। कई बार ऐसा हो चुका है कि इंडिया अलायंस के बारे में जब इनसे पूछिए इन्हें कुछ पता नहीं है, छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, इन्हें कुछ पता नहीं है, तो फिर कौन राज्य चला रहा है।
तेजस्वी यादव यार चला रहा है बिहार में, तुम मुख्यमंत्री तो नाम के ही हो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। और इसलिए आपको बता दूं, तीसरा गठबंधन बनने का, जो तीसरा दल बनने का जो मैं दावा करता हूं, उसमें इसीलिए दम दिखाई देता है क्योंकि ममता बनर्जी भी नाराज होती है। ममता बनर्जी ने जातिगत गणना को लेकर विरोध प्रकट किया क्योंकि यह भी एक एजेंडे में इंडिया के शामिल कर दिया गया। इंडिया अलायंस ने जो दिल्ली में बैठक की, ममता बनर्जी थी नहीं क्योंकि वो विदेश गई हुई है, और ऐसे में उनके एब्सेंस में निर्णय ले लिया क्योंकि अभिषेक बनर्जी भी नहीं थे, उनको ईडी का संबंध था। अब ऐसे में आप पूछोगे नहीं अपने घटक दल से तो नाराज तो होना स्वाभाविक है। तो ममता बनर्जी को जहां तक मैं समझता हूं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, ममता बनर्जी इतने नखरे सहने वाली नहीं है किसी के कि भाई आप उन्हें इतना इग्नोर करोगे और अपमान करोगे और तब भी वो गठबंधन में बनी रहेगी। और ममता दीदी को जरूरत भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकती हैं और सबसे ज्यादा सीटें निकालकर ला सकती हैं। ये ममता बनर्जी के दमखम की बात अभी मुझे दिखाई दे रही है। और इसलिए जब ममता बनर्जी को लगता है कि मुझे ना तो कम्युनिस्टों की जरूरत है ना कांग्रेस की जरूरत है, मैं अपने आप में बीजेपी से फाइट कर सकती हूं पश्चिम बंगाल में, मुझे इस इंडिया अलायंस से क्या फायदा होगा, सीटों का बंटवारा ही करना पड़ेगा, सीट शेयरिंग की कोई बात कर नहीं रहा। तो ममता बनर्जी आज नहीं तो कल अलग होंगी। नीतीश कुमार को भी अब दिख गया है कि लालू जी तो राहुल गांधी को पीएम बनाने के चक्कर में लग गए, तुम्हारी कोई वैल्यू है नहीं, 24 में सरकार गिर जानी है। ये मैं आपको बता रहा हूं, वन नेशन वन इलेक्शन ये पास हो जाएगा शीतकालीन सत्र में, और आप लिखवा लो कि 2024 का चुनाव जिन राज्यों में 1 साल के लगभग समय बचा है विधानसभा का, वो सब भंग होकर 2024 के साथ ही चुनाव होंगे। जो 25 में ड्यू है ना, वो 24 में होंगे और उसमें बिहार भी है। तो वो चुनाव एक साथ होंगे और इसीलिए जिस दिन साथ होंगे भाजपा की सरकार बनेगी। तो नीतीश कुमार को यह समझ में आ रहा है। हालांकि ये वाला अभी किसी को लगता नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन का भी लग रहा है कि अभी तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत टाइम लगना नहीं है, 6 महीने नहीं लगने। हां, जितना टाइम लगेगा ये सत्र ही उतना लेट हो जाएगा। आप मेरी बात याद कर लेना, शीतकालीन सत्र इस बार वो जनवरी में होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। तब तक ये कमेटी अपना जो गठित की गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, ये रिपोर्ट रख देगी। सदन के पटल पर जो रखी जाएगी वो उसके लिए अभी विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है उसमें प्राथमिक रूप से जो प्रारूप है वो रख दिया जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और उसके बाद यानी जिसको कहते हैं इंट्रोड्यूस कराना, वो हो जाएगा और उसके बाद फाइनल वो तब रखा जाएगा पास करने के लिए, और वो पास हो ही जाएगा क्योंकि उसमें नीतीश कुमार की भी सहमति होगी। नीतीश कुमार को लग गया है भाई मुझे तो बनना नहीं है, मेरा तो नंबर आना नहीं है। अब एक बात और आपको नीतीश की राज की बता रहा हूं, अभी फिलहाल आज चाहे कितनी भी तल्ख टिप्पणी हो, बीजेपी ने उन्हें अलग थलग कर दिया हो, लेकिन उनको अभी भी उम्मीद लगती है कि अगर मैं बीजेपी के फेवर में कुछ काम कर जाऊं बिहार में, उनकी जरूरत नहीं है बीजेपी को ना शामिल करेंगे, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल मुझे बना दें। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे थे, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, वो राज्यपाल तक भी आके टिक सकते हैं। उनको लगता है कि अंतिम जो मेरा जीवन का पड़ाव है, जो भी उनके जीवन के 10-20 साल बचे हैं, वो इज्जत से चले जाए तो राज्यपाल बना दिए जाएंगे। बीजेपी के लिए उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई मैं अब बीजेपी के लिए वफादार रहूंगा। तो नीतीश कुमार भले ही अमित शाह के बारे में ऊपर से कुछ बोल रहे हैं पत्रकारों से, वो उनका एक मजबूरी भी है क्योंकि अभी तक तो आरजेडी के गठबंधन में है वो, तो उनको ऐसा बोलना ही पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये तीसरा दल अलग से बनेगा जिसमें नीतीश कुमार और ममता बनर्जी हो सकती हैं, उसमें डीएमके हो सकता है, उसमें आम आदमी पार्टी हो सकती है। ये दल हो सकते हैं जो कांग्रेस के साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना चाहते। और ये जो तीसरा दल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में ही रहेगा। यानी अगर एक जगह 3 कैंडिडेट उतरेंगे तो बीजेपी को इससे फायदा ही मिलने वाला है। लेकिन आप देखिए कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वो इनमें से किसी को सीट नहीं देंगी, अपना कैंडिडेट सब जगह डायरेक्ट फाइट में उतारेंगे। इसी तरह बिहार में अगर चुनाव होगा तो आज की कंडीशन में चुनाव होगा तो आरजेडी जेडीयू दोनों में सीटों का बंटवारा होगा। तो कुल मिलाकर के नीतीश बाबू का तो आज स्थिति यह है कि वो अब खत्म, कोई नहीं पूछ रहा, और यह बात उन्हें पता है, और इसीलिए बस खाली बयान तक सीमित रह गया है। इंडिया अलायंस से निकलने का बहाना खोज रहे होंगे कि भाई किस तरह से सम्मानजनक तरीके से बाहर आया जाए, कोई बहाना मिले
तो वो बहाना चल रहा है। नीतीश, अभी ममता बनर्जी आ जाएंगी, ये बैठेंगे, बात करेंगे, और देखना आप, आज नहीं तो कल ये निर्णय हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस के पीछे, लालू के पीछे खड़े रहेंगे तो इनको राहुल गांधी जिंदाबाद करना पड़ेगा, ममता बनर्जी को भी करना पड़ेगा। ममता बनर्जी को जहां तक जानता हूं, और नीतीश बाबू का तो कुछ कह नहीं सकता, इनका तो मामला गड़बड़ है, कोई विश्वास पात्र नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जरूर ऐसी हैं कि वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाकर पीछे खड़े होने वालों में से नहीं है। तो तीसरा गठबंधन बनने की आहट मुझे दिखाई दे रही है। बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी ही 40 में से 39 सीटें जीत सकती है, फिर से लग रहा है मुझे, और बिहार में सरकार भी बनाने में कामयाब होगी। जो अमित शाह की रैली में उमड़ी हुई भीड़ और नीतीश कुमार का ढीला ढाला उत्तर, इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है, कौन फैसले ले रहा है, इस पर अनभिज्ञता दिखाना, इन सबसे मुझे लग रहा है नीतीश बाबू भले ही कहें अमित शाह को कि ये फालतू की बातें, फालतू के आदमी, लेकिन उनको अच्छे से पता है कि अमित शाह फालतू के आदमी नहीं है। वो बात ठीक है कि आप कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, राजनीति भी अच्छी करते हैं, इसलिए कहीं फांसे फंसाए में नहीं आ रहे हो न, और आपको फंसाने का कोई मकसद भी नहीं है। लेकिन आपने जो बीजेपी के साथ किया है उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। वो अमित शाह हैं, उन्होंने शरद पवार को नहीं छोड़ा, उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ा, अब अगला नंबर नीतीश कुमार का है। ये नंबर कब लगता है ये देखने की बात होगी, लेकिन हाल नीतीश बाबू का ठीक वैसा ही होगा जैसा उद्धव और शरद पवार का हुआ है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।